कि कमाने के हवाले से लोगों के जहनों में ये फिलॉसफी डाल देना कि जिस्म की नुमाइश करो और कमाओ। इस बात का कोई जो है रुकावट नहीं है, इस बात के अंदर किसी किस्म की जो है कोई आपको जो है फहश और इखलाक से गिरा हुआ और ऐसा मवाद जो है वो दिखा रहे हैं कि जो कोई भी हो, एनी पर्सन और एनी ग्रुप, एनी जो है कंटेंट क्रिएट करने वाला कोई बंदा, मतलब उसकी कोई तखसीस नहीं है। हम किसी ग्रुप की बात नहीं कर रहे, किसी फर्द की बात नहीं कर रहे। जो भी उल्टी सीधी हरकत जो है फेसबुक के अंदर कर रहा हो, टिकटॉक के अंदर कर रहा हो, या फिर जो है वो और स्नैपचैट है, दीगर जितनी भी मतलब उसकी एप्लीकेशंस हैं, यानी एक लाइव कंटेंट है, उसके अंदर वो उससे उल्टी सीधी सजाएं कि भाई ये करोगी तो ये मिलेगा और ये करेगी तो ये मिलेगा। ये मतलब सारी चीजें जो कि यहाँ पर मैं बता भी नहीं सकता कि क्या क्या चीजें जो उसके अंदर चल रही है। डेटा कलेक्ट कर लिया है, डेटा कलेक्ट कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन। आपने गुज़श्ता दिनों जो है उस्मान फारूक एडवोकेट साहब का एक इंटरव्यू देखा होगा, जिसमें ये यूट्यूबर्स के खिलाफ, वो यूट्यूबर जो फैमिली कंटेंट क्रिएट करते हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो फहाशी फैला रहे माशरे के अंदर, उसके खिलाफ इन्होंने बीड़ा उठाने का फैसला किया और कहा है कि हम उनके खिलाफ केसेस दायर करेंगे। अब एक तो ये कि इनका वो ऐलान कि क्या वाकई फहाशी फैलाई जा रही है या बाकी जो एक कंटेंट क्रिएटर है वो कंटेंट जो पब्लिक करते हैं उसकी वजह से उनको डॉलर मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, उनका घर चल रहा है वो, या फिर इस चीज़ के वो खिलाफ है, वो क्यों है। सारी तफसीलात इनसे जानते हैं। उस्मान भी, एक तो आपका बहुत शुक्रिया। आपको मसला क्या है लोगों से कि लोग जब व्लॉग बनाते हैं, फैमिली टूर करते हैं या घर के अंदर भी, तो वो डॉलर ला रहे हैं बाहर से, तो आप उनके पीछे क्यों पड़ गए? आप क्यों बंद कराना चाहते हैं उनको? देखिए जी, आपकी जो बात है उसके अंदर दो बातें बहुत ज़्यादा अहम है। एक तो ये है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस, कि वो जो है कोई भी बात कर सकते हैं या कोई भी चीज़ें उनको जब कानून लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त देता है तो हम क्यों उसको रोक रहे हैं। और जो दूसरी बात वो भी जो है लॉ के अंदर और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद है कि राइट टू ट्रेड, कमाना, किसी का कोई और काम करना, कोई जब फंड जनरेट करना, कोई पैसे कमाना, ये सारी चीज़ें भी जो है वो उसके अंदर मौजूद हैं कि वो कमा सकते हैं, उसको किसी तरह से रोका जा सकता। लेकिन हम जो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हैं, और मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अलावा बल्कि और दीगर मगरबी ममालिक की भी अगर मिसाल दूँ तो वहाँ पे भी कुछ जो है प्रिंसिपल्स मौजूद हैं, कुछ जो है चीज़ें मौजूद हैं कि ऐसा नहीं है कि ओपनली हर चीज़ जो है ना बस जो है किसी को भी हासिल हो जाए। कोई भी कंटेंट आप लेकर आ रहे हैं उसके अंदर ये जो फिलॉसफी और ये जो जहन के अंदर डाला जा रहा है कि अपनी जो खुदा न खास्ता फैमिली मेम्बर्स को जो है वाशरूम के अंदर दिखाना, वो कपड़े तब्दील करते हुए दिखाना, और इसी तरह के बहुत सारे मामलात के वो बिस्तर पे जाकर जो है क्या मामलात किस तरीके से जुमानी बातें करना, ये सारी सोसाइटी को जो है किसी और डगर के ऊपर लेकर जा रहा है। नौजवान उससे ख़राब हो रहे हैं, टीनेजर्स उससे असर ले रहे हैं। और दो तरह के मसाइल हैं जिसके अंदर देखें, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर ऐसी आज़ादी आपको नहीं दी गई है कि जो इखलाकियात से गिरी हुई बातें भी आप कर सकते हो, जहाँ पर जो आप एब्यूज लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हो और अपनी जिस्म की जो हरकत और जिस्म के जो मतलब खदो खाल हैं उसको नुमाया करके जो है कमाने का जरिया बना सकते हो। लिहाजा इस्लामिक इंटीग्रेशन, इस्लामिक बुनियादों पर भी इस बात की बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जा सकती है कि ऐसा कंटेंट जारी रखा जाए। और जो दूसरी बात है वो ये कि कमाने के हवाले से लोगों के जहनों में ये फिलॉसफी डाल देना कि जिस्म की नुमाइश करो और कमाओ, इस बात का कोई जो है रुकावट नहीं है। इस बात के अंदर किसी किस्म की जो है कोई आपको जो है इस पर पाबंद नहीं कर सकता कि कमाने का कोई जो है जनरेट जरिया यही होगा, कोई भी जरिया हो सकता है। अच्छा, दूसरा एक चीज है कि आप चूंकि फैमिली व्लॉगिंग करते हैं, ये पाकिस्तान के बड़े नामी गिरामी मिलियंस में उनके व्यूज आते हैं, मिलियन में सब्सक्राइबर हैं, सिर्फ ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में उनको देखा जाता है। तो आपके जहन में कुछ चंद मखसूस हैं कि आप ओवरऑल बात करें, टिकटॉक की बात करें, यूट्यूब, फेसबुक या कोई और जो एप्स हैं उनकी बात करें, या ओवरऑल जनरली बात करें, या मखसूस लोग आपके दिमाग में? मैं तकरीबन सबकी बात कर रहा हूँ कि जो भी जो है फहश और इखलाक से गिरा हुआ और ऐसा मवाद जो है वो दिखा रहे हैं कि जो कोई भी हो, एनी पर्सन और एनी ग्रुप, एनी जो है कंटेंट क्रिएट करने वाला कोई बंदा, मतलब उसकी कोई तखसीस नहीं है। हम किसी ग्रुप की बात नहीं कर रहे, किसी फर्द की बात नहीं कर रहे। जो भी उल्टी सीधी हरकत जो है फेसबुक के अंदर कर रहा हो, टिकटॉक के अंदर कर रहा हो, या फिर जो है वो और स्नैपचैट है, दीगर जितनी भी मतलब उसकी एप्लीकेशंस हैं, उन सब के खिलाफ चूंकि पीटीए की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो तमाम उन
चीजों को देखे कि जो इस तरह के कंटेंट क्रिएट करते हैं। और कुछ मतलब मैं ये भी बताता चलूं, और ये बड़ी मतलब अच्छी बात ये भी है कि पीटीए ने इस पर कार्रवाई भी की है, हमारी एप्लीकेशन के ऊपर कुछ रिमूव भी किया है और कुछ लोगों को जो है और मजीद चीजों को आगे भी बढ़ा। अच्छा, मैं एक चीज आपसे कि देखिए, एक उसका जो एक फांसी का जो उसकी जो तारीफ है, वो फांसी की तारीफ क्या है? मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोग अपने बीवी और बच्चों के अलावा भी अपनी माएँ बहनें भी तो साथ उन व्लॉगिंग में लेके बैठे होते हैं, तो उनसे क्या मतलब उसमें भी आपको लग रहा है कि वो भी फांसी पिला रहे होते हैं? देखें, जो भी कोई ऐसा काम हो रहा है कि जिसके अंदर ये फांसी, जो एक औरत है वो औरत है, उसके खदोखाल है, वो अगर किसी की वाइफ है, किसी की मतलब वालदा है, किसी की बेटी है, किसी का कुछ भी है, वो एक खातून है। और खातून जो भी है वो अपने जिस्म की नुमाइश कर रही है, वो गलत कर रही है। वो हम किसी के मतलब ये थोड़ी कि अगर वो फैमिली में रहते हुए जो इस बात की इजाजत दे दी गई है कि वो किसी भी खुले पार्क के अंदर कुछ भी करना शुरू कर दें, वो किसी भी बस में बैठे और कोई भी मामला करना शुरू कर दें, ये कोई जब इजाजत है आपको, आपके लिए एक प्राइवेसी अल्लाह ताला ने मुकर्रर की हुई है, वहां पे जो आपको करना है। लेकिन कैमरे की आंख आपको जब देख रही है तो आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आयद हो गई हैं। कोई भी ऐसा काम आप नहीं कर सकते कि जिसकी बुनियाद पर आपके खिलाफ कोई इस तरह की कदगन लगाई जा सकती हो। लिहाजा ये कोई बात नहीं है कि फैमिली कंटेंट आप बनाएं, आप इंजॉय करें, आप बनाएं और कमाने का भी जरिया इसको बनाएं, कोई ऐसा मसला नहीं है। आप कोई जो एंटरटेनमेंट की चीजें बनाएं तो अच्छे अच्छे जो है चीजें डालें, कोई मतलब कोई और सबक आमोज चीजें हो सकती हैं। और देखें, क्योंकि सर फैमिली को तो ये फैमिलीज को आप देखते हैं रोज, ये जो हमारे व्लॉगर हैं वो सबक के तो शिकार है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो अब वो भी मजबूर हो गए हैं कि अगर हमें कोई और काम नहीं मिल रहा, हम यूट्यूब चैनल बना लेते हैं, बीवी बच्चों के साथ फैमिली के साथ आ जाते हैं, और नए नए आपको खानदार और नई नई फैमिलीज आपको रोज नजर आती है व्लॉगिंग करती हुई। तो किसी ने कम कपड़े पहने हुए हैं, इवन के बहन मेरी वाशरूम में फंस गई, वो भी लोग दिखा रहे हैं, तो लोग देख रहे हैं, तो आप क्यों रोकना चाहते हैं? देखिए, इसलिए रोक रहे हैं कि हम जो है कोई भी ऐसी चीज जो मैं नहीं रोक रहा, ये कानून रोक रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन रोक रहा है, इस्लामी माशरा रोक रहा है, ये सोसाइटी रोक रही है। ये सारे वो काम के जो इस्लाम से मुतसादिम हो, जो कि सोसाइटी से कॉन्फ्लिक्ट करते हो, उस सारी चीजों को रोकना। आप मुझे बताया ना कि कोई देख रहा है कि उसकी मतलब किसी ने बहन की वो बनाई और उसके ऊपर जो है उसने 10 लाख 15 लाख और 20 लाख रुपए कमा लिए, तो किसने बोला भाई ये सारे जो पढ़ने का काम है, कोई इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, किसी प्रोफेशनल उस पर जाना, ये सारे काम धंधे तो बेकार की चीजें हैं। जब मैं घर बैठे सिर्फ अपनी जो है खुदा न खासा में मतलब मेरे अल्फाज के अपनी माँ को, अपनी बहन को और अपने किसी और जो है उसको रिलेटिव को दिखाकर इतने कमा सकता हूँ, तो मेरे जूते की नोक पर है साइंसदान बनना, मेरी जूते की नोक पर है कि मैं वकील बन के इतनी मेहनत करूं, अपियर हूं और जो इतने सारी मुश्किलात को फेस करूं। मुझे तो कैमरे की आंख चलानी है, जिस्म की नुमाइश करनी है। वजह से तो आपने देखा कि कराची से कश्मीर तक और आप पेशावर से कोयटा तक, जब पाकिस्तान के कोने कोने में चले जाए, आपको शहरों में नहीं बल्कि गाँव देहातों में मिल रहे हैं लोग। अपने सुहागरात के अलावा दुल्हन भी अगर व्लॉगर है तो वो सारी चीजें दिखाती है, अगर दूल्हा अगर कोई व्लॉगर है तो वो वही सुहागरात मनाने के अलावा सब चीजें दिखा रहा होता है, पब्लिक कर रहा होता है। तो उसमें मेरा नहीं ख्याल कि माशा उनको पसंद कर रहा है तो आप उनको रोकना नहीं चाहिए। देखिए, माशरा जो पसंद कर रहा है, जाहिर है कि जब कोई चीज सामने आती है तो उनका जो एक मतलब एक प्राइवेसी या मतलब इंटरनल किसी का फेल होता है, वो उसकी जात से मुताल्लिक है कि वो इंटरनल क्या कर रहा है। एक चीज है जो सोसाइटी के जो है लाखों लोग उसको देख रहे हो तो उसका इम्पैक्ट बिल्कुल अलग अंदाज से पड़ रहा होता है। आप देखें ना, इंटर का क्या रिजल्ट आया है, मैट्रिक का क्या रिजल्ट आया है, वो रिजल्ट आपको बता रहा है साइकोलॉजिकल मसाइल के अंदर बच्चे आ रहे हैं, बच्चों की अभी खुदकुशी की है और दीगर जो नफ्सियाती मसाइल हैं कि जो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। वजह यह है कि जब एक दूसरे अंदाज से चीजों को आप देख रहे होते हैं तो लामवाला आप सोचने लगते हैं, अपना मतलब जहन के अंदर जाहिर है गुनाह के अंदर लज्जत होती है ना, वो कशिश होती है, वो सारे लोगों को उसकी तरफ खींच रही होती है। वो जो भी काम है जो गलत बुनियादों पर सवार किया जा रहा है, जारी किया जा रहा है, वो सारी चीजें जो है उसका तदारुक किया जाना चाहिए, कानूनी तौर पर भी और जो है इस्लामी तौर पे भी और दीगर जितनी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अगर कोई भी व्लॉगर या यूट्यूबर उसकी पर्सनल चीज या प्राइवेट तब होगी जब वो कैमरे के सामने नहीं होगी, कैमरे के सामने आ गई तो वो पब्लिक होगी, और पब्लिक हो गई तो उसका मतलब है कि माशरे पे मनफी असरात मुरतब कर सकता है, इसलिए वो कानून के दायरे में आ सकता है। बिल्कुल, ये पीटीए की जुरिसडिक्शन है। लेकिन अगर मैं ये बात कहूँ कि एक पार्क में कैमरा तो नहीं है, लेकिन पार्क एक जो अवामी प्लेस है उसके ऊपर भी अगर कोई इस तरह का उल्टा सीधा काम कर रहा है तो वो भी रोकने की जगह है कोई और जगह पर कि जो जहां पर पब्लिक हो। जब एक कमरे के अंदर आपको जो जिस चीज का दिया, मुझे नहीं पता आपके कमरे में आप क्या करते क्या नहीं करते, ना वो कंसर्न है कोई, वो आपका मैटर है, आप किस तरीके से चीजें करते हैं। लेकिन एक चीज जब आप कैमरे में दिखा रहे और एक लॉ मौजूद है, एक कानून की सूरत के अंदर मौजूद है कि सारी चीजें रुकनी चाहिए, तो जो है पीटीए को भी हरकत में आना चाहिए और
इसका मतलब ये है कि जैसे चंद लोग अगर कर रहे थे फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे इस तरह फहाशी फैला रहे थे, तो आप कहने का मकसद ये है कि अब और ऐसे शरीफ शुरफा लोगों को भी उकसाया जा रहा है कि तुम भी इस लाइन में आओ और फैमिली को दिखाओ और पैसे कमाओ। देखिए, फाइनेंशियल क्राइसिस का दौर है, जिस तरह आपने बात भी की। उन्होंने कहा कि कौन जो है मेहनत करके और कहीं पे मजदूरी करके और कोई और चीज, कहीं पे भी जो है क्राइसिस आ गए, कोई बेवा हो गई किसी ने किसी और तरह, तो चलो भाई कमाने का एक जरिया ये भी है। इस तरह के उल्टे सीधे काम किए जाए तो वो मतलब किस तरह के हक हलाल की कमाई हो सकती है। और आप मेंटली कौन सी गेम खेल रहे हैं बच्चे, गेम खेल खेल के कमा रहे हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी तालीम कहाँ पर खड़ी हुई है, एजुकेशन का क्या हाल है। बस लोग लगे हुए दिन ब दिन और क्या मैसेज वो जो देख रहे हैं और उस मैसेज से क्या चीजें ले रहे हैं। अच्छा सर, चूंकि आपने एक ऐलान किया था कि बहुत जल्द जो है पिटीशन फाइल करेंगे, तो उस पिटीशन से पहले आपने क्या क्या इकदाम किए और अब हाई कोर्ट में या किसी भी अदालत से रजू करने के लिए क्या क्या इकदाम किए हैं? तो अब ये दूसरा ये है कि इस सारे सिचुएशन से क्या उनका बट्ठा बैठने वाला है जो इस तरह धड़ल्ले से व्लॉगिंग करते थे और आवाम उससे मुतासिर हो रही थी? देखिए, इसमें जो सबसे बुनियादी बात है, मैं पहले भी बता चुका हूं कि पीटीए ने कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर की है हमारी एप्लीकेशन पर, लेकिन वो बहुत जो है थोड़ी है। अभी हम जो है पूरा डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कि जो कि 5000 की सूरत में अभी होगा, उसके बाद डे बाय डे इसको हम जनरेट करेंगे। ये सारा डेटा जो है पीटीए को भी देंगे। और हाई कोर्ट में हम इसलिए आए कि पीटीए अपनी जिम्मेदारी उस तरह से अदा नहीं कर पा रही थी, ना कर रही थी, जो कि वो खुद देख रही है कि बहुत सारी चीजें जो है वो नजर आ रही है फेसबुक के ऊपर। यानी एक लाइव कंटेंट है, उसके अंदर वो उससे उल्टी सीधी सजाएं कि भाई ये करोगी तो ये मिलेगा और ये करेगी तो ये मिलेगा। ये मतलब सारी चीजें जो कि यहाँ पर मैं बता भी नहीं सकता कि क्या क्या चीजें जो है उसके अंदर चल रही है। डेटा कलेक्ट कर लिया है, डेटा कलेक्ट कर लिया है, सारी चीजें हो गई हैं और हमने सीपी वगैरह सारी फाइनलाइज कर ली है। इंशाल्लाह ताला जल्द जो है इसका नोटिस भी हो जाएगा। तो ये बड़े बड़े नामी गिरामी जो यूट्यूबर्स हैं उनके खिलाफ एक भरपूर कार्रवाई हो सकती है आपका कहना? बिल्कुल भरपूर कार्रवाई भी होगी और हम इनको छोड़ेंगे नहीं। बाद लोग जो है दुबई की सिम इस्तेमाल करके सारे काम कर रहे होते हैं, लेकिन हम उसके बावजूद भी उनके जो आइडेंटिफाई करवाएंगे, जितने पाकिस्तानी हैं सारी चीजें हैं उस सब पर जो इंशाल्लाह अमल करवाएंगे। चलें जी, आपका बहुत शुक्रिया सर। ये वही वाली बात है कि इन यूट्यूबर्स के खिलाफ जो फैमिली कंटेंट क्रिएटर के नाम पर जो है वो वीडियोस बनाते हैं, व्लॉगिंग करते हैं, पब्लिक करते हैं, उनके हिसाब से तो बहुत बड़ा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उससे माशरे में कितना मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं उसके खिलाफ इन्होंने बेड़ा उठाया। उस्मान फारूक एडवोकेट साहब ने अपने दीगर कोई साथियों के साथ मिलकर वो अदालत से रजू करें और इस पर पाबंदी आयद करवाएं। इंटरटेनमेंट की तारीफ एक अलग है, लेकिन ये फैमिली व्लॉगिंग के नाम पर फहाशी और उरियानी फैलाना उसकी तारीफ अलग है। उस फहाशी और उरियानी के खिलाफ आना चाहते हैं। इंटरटेनमेंट और व्लॉगिंग और उसके बाद फिर फूड व्लॉगिंग होगी मुख्तलिफ किस्म की, वो एक अलग चैप्टर है, उसके खिलाफ ये नहीं है। तो ये जो वीडियो देखेंगे तो उसको थोड़ा सा इस बारे में तफरीक करना भी चाहिए और उस नज़र से देखना चाहिए कि फहाशी के खिलाफ आ रहे किसी भी जाती व्लॉगिंग या ट्रैवलिंग और फूड और इसके अलावा दीगर जो व्लॉगिंग है उसके खिलाफ ये पिक्चर नहीं होगी। मैं सही कह रहा हूं? बिल्कुल ठीक बात है और उसको तो हम प्रमोट करेंगे। कोई फूड का कोई बहुत अच्छा है, उसकी कोई मार्केटिंग हो रही है, अच्छी बात है कि भाई उसका जो है वो कारोबार बढ़ रहा है। हम चाहेंगे कि कारोबार फरोख पाए इस तरह की चीजें करके कि लोग उसको देखें। या और इसी तरह का एंटरटेनमेंट है जिसको देख के मिजाह का मतलब उनसर हो और उसके अंदर क्रिएट करते हो, ज़हन से सोचते हो, अच्छे अच्छे जो है लतीफे इजाद करते हो। ये सारे तो ये तो मतलब इसको तो मैं अप्रिशिएट करूंगा कि ये काम होना चाहिए। ठीक है सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। मजीद इस सिलसिले में जो अपडेट्स होंगी वो भी आप तक पहुंचाते रहेंगे।